ये यूएसडीटी क्या है और इस यूएसडीटी का मार्केट के अंदर में क्या इंपैक्ट होता है। यूएसडीटी की डोमिनेंस की वजह से आप किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन को समझ पाएंगे और यूएसडीटी के एक्सचेंज के ऊपर में इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से आप किस तरीके से मार्केट डायरेक्शन को रीड कर पाएंगे, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सो व्हाट इज एग्जैक्टली यूएसडीटी? यूएसडीटी एक यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है जो अलाउ करती है ट्रेड सेटलमेंट के लिए, अलाउ करती है ट्रांजैक्शंस के लिए, अलाउ करती है डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर में बहुत सारे ट्रेड्स को सेटल करने के लिए। यूएसडीटी की वजह से इस वोलेटाइल क्रिप्टो मार्केट के अंदर में स्टेबिलिटी आने का काम होता है, क्योंकि वो कोड करेंसी में लगकर मार्केट के बाकी करेंसीज को एक बैकअप करेंसी के तौर पे यूज किया जाता है। जब एक यूएसडीटी मिंट होता है तो उसके अगेंस्ट में एक यूएसडी जो एक्चुअल रियल एसेट है उसको स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में मोस्ट पॉपुलर ट्रेड सेटलमेंट के लिए मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर में अवेलेबल करेंसी है, जो इजी अवेलेबल एज वेल एज पॉपुलर भी है। दिस इज द पब्लिकली नोन करेंसी जो फियाट के अंदर से क्रिप्टो के अंदर में या क्रिप्टो के अंदर से फियाट के अंदर में इंटरचेंज करने के लिए या ट्रेड सेटलमेंट के लिए मैक्सिमम टाइम एक नॉर्मल व्यक्ति रेगुलर जिंदगी के अंदर में इसको यूज करता है। यूएसडीटी को लेंडिंग एंड बोरोविंग के लिए भी यूज किया जाता है। यू कैन स्टेक योर टोकन्स एंड यू कैन ब्लेंड और बोरो यूएसडीटी एज वेल। तो इसको एक स्टेबल करेंसी के तौर पे लेंडिंग और बोरोविंग के लिए भी यूज किया जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये हर एक एक्सचेंज के ऊपर में, हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर में अवेलेबल होने की वजह से इसका स्पीड एज वेल एज ट्रांजैक्शन फीस दोनों भी एक किफायती होते हैं एक नए व्यक्ति के लिए जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। इसकी वजह से मैक्सिमम स्टेबल कॉइन में से सबसे ज्यादा यूज करने वाला ये यूएसडीटी एक रियल एसेट यूएसडी बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है। अब ये यूएसडीटी डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस का मतलब होता है वर्चस्व, डोमिनेंस का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। तो यूएसडीटी का कितना परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर में, जहां पे एग्जांपल आज के समय पे अगर $3 ट्रिलियन की क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट है तो उसके अंदर में कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन यूएसडीटी की मार्केट कैप कर रही है, उसको बोलते हैं यूएसडीटी का डोमिनेंस। अब ये डोमिनेंस बढ़ता और घटता कैसे है? जब कोई व्यक्ति यूएसडीटी के अगेंस्ट में किसी क्रिप्टो को बाय करता है, मतलब आपने बिटकॉइन बाय किया यूएसडीटी के अगेंस्ट में, तो आपने यूएसडीटी को यूज किया बिटकॉइन को बाय करने के लिए, तो यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी और बिटकॉइन मार्केट में नया आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप उसको वाइस वर्सा करेंगे तो आपने बीटीसी को सेल किया यूएसडीटी के अगेंस्ट में, तो आपने क्या किया? बीटीसी को टर्न कर लिया यूएसडीटी के अंदर में, जिसकी वजह से यूएसडीटी की मात्रा मार्केट के अंदर में बढ़ी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग से आपकी यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है वो अप एंड डाउन होती रहती है। बट इसका मार्केट के ऊपर में क्या इंपैक्ट होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी कभी यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है या बढ़ रही है, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि लोग अपने एसेट्स को सेल करके लोग स्टेबल कॉइन में अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में सेल ऑफ और मार्केट के अंदर में नेगेटिव सिचुएशन है, मार्केट नीचे जा रही है, तब जाके यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है वो अपसाइड जाती है। अब आती है यूएसडीटी की डोमिनेंस कम होती है तो क्या होता है? यूएसडीटी की डोमिनेंस कम होने का मतलब यह है लोग अब यूएसडीटी के अगेंस्ट में नए टोकन्स को परचेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से यूएसडीटी मार्केट से खत्म हो रहे हैं और नए टोकन्स उसके अगेंस्ट में बायर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड जाने वाली है। और ये आपको और मुझे इंडिकेट करता है यूएसडीटी के डोमिनेंस चार्ट की वजह से। तो चलिए जानते हैं यूएसडीटी का डोमिनेंस ऑन द स्क्रीन। तो यह है यूएसडीटी की डोमिनेंस का चार्ट जो हमने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में खोला हुआ है और इसको हम लोग लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी एक्यूरेसी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्यूरेट आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चले तो आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में मार्केट को देखा करें। तो अगर आप यूएसडीटी डोमिनेंस एंड बीटीसी के प्राइस एक्शन के अंदर में कोरिलेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब जब डोमिनेंस ऊपर जाती है बीटीसी नीचे आता है और जब जब डोमिनेंस नीचे जाती है बीटीसी ऊपर जाता है। तो दिस इज द बेस्ट कोरिलेशन जो बीटीसी और यूएसडीटी के अंदर में है। अगर आप ये समझ चुके होंगे तो चलिए सेकेंड पॉइंट के ऊपर में जहां पे हम जानेंगे कि एक्सचेंज के ऊपर में जैसे बाइनांस, बाइबीट, कुकॉइन, गेट.io ऐसे अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर में जो यूएस
यूएसडीटी का इनफ्लो या आउटफ्लो है वो किस तरीके से इंपैक्ट करता है, वो एग्जैक्टली क्या है, इसको जानते हैं और इसकी वजह से आप जान पाएंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। आपको स्विंग ट्रेड लेने के लिए आपको एक ऐसे ट्रेड जिसको आप 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन होल्ड कर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर में या फिर इनफैक्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर में भी बनाने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। अब यूएसडीटी का इनफ्लो ऑन एक्सचेंज का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति यूएसडीटी को एक्सचेंज के ऊपर में डिपॉजिट करता है तो उसको यूएसडीटी का इनफ्लो कहा जाता है एक्सचेंज के ऊपर में। अब जब जब ये इनफ्लो आता है तो इसका क्या इंपैक्ट होता है? इंपैक्ट ये होता है कि अगर इनफ्लो अच्छा है तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर में पॉजिटिव चेंजेस या फिर उसको बोल सकते हो प्राइस अप्रिशिएशन आने वाली है, क्योंकि वेल्स और बड़े प्लेयर यूएसडीटी को डिपॉजिट्स कर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर में धीरे धीरे एक्युमुलेट करने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द साइन जो आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट अपसाइड जाने वाली है। सेकेंड, जहां पे यूएसडीटी का आउटफ्लो ऑन द एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अगर इनफ्लो पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर इनफ्लो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि लोग अपने एक्सचेंजर से अपना यूएसडीटी जो है उसको इनकैश कर रहे हैं, उसको आउट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यहां पे आपको और मुझे एक समझ में आता है कि मार्केट के अंदर में करेक्शन आने वाला है। लोग पॉजिटिव नहीं है, सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में एक हमें करेक्शन देखने का मौका मिल सकता है। तो दिस इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन यूएसडीटी जो एक्सचेंज के ऊपर में डिपॉजिट्स किए जाते हैं। अब आप इसको किस तरीके से आपकी मार्केट डायरेक्शन यूज करने के लिए या फिर मार्केट के अंदर में ट्रेड लेने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में। आपको जाना है डीफाई लामा की वेबसाइट के ऊपर में। डीफाई लामा एक टूल है जिसको यूज करके आप ऑन चेन एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको जाना है सीएक्स ट्रांसपेरेंसी के ऊपर में। जैसे आप सीएक्स ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे नजर आ जाएंगे और एक्सचेंजेस के साथ में उनके सामने कितना एसेट है, क्लियर एसेट कितना है, 24 आवर्स के अंदर में इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, एवरीथिंग यू कैन वॉच इट आउट हियर। अगर हम सिर्फ बाइनांस की बात करते हैं, क्योंकि बाइनांस क्रिप्टो के अंदर का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज में से एक आता है और इसके अंदर में आया हुआ इनफ्लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 26 फरवरी को 138 बिलियन डॉलर्स का जो इनफ्लो है यूएसडीटी का, वो आपको क्रिप्टो के अंदर में यहाँ पे देखने का नजर आ रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कि बीटीसी के अंदर में क्या करेक्शंस होता है या क्या रिएक्शंस होती है जब एक्सचेंजर के ऊपर में यूएसडीटी डिपॉजिट होता है। तो चलिए जानते हैं डीफाई लामा से। तो 13 नवंबर 2024 को जो 2.54 बिलियन डॉलर्स का जो यूएसडीटी का डिपॉजिशन था, इनफ्लो था, उसकी वजह से बीटीसी ने उस समय पे बॉटम आउट किया था और वहां से एक 25% की रैली हमें देखने का मौका मिला था बिटकॉइन के प्राइस के अंदर में। 17 दिसंबर 2024 को आउटफ्लो हुआ था बाइनांस के ऊपर में 1.67 बिलियन डॉलर्स का, जिसकी वजह से बीटीसी ने टॉप आउट लगाया था और एक अच्छा खासा करेक्शन हमें मार्केट के अंदर में बीटीसी प्राइस के अंदर में देखने का मौका मिला था। सिमिलरली 30 दिसंबर 2024 को इनफ्लो हुआ था बाइनांस के ऊपर में 1.93 बिलियन और जिसके बाद में बीटीसी ने उस समय का लोकल बॉटम आउट किया था और उसकी वजह से 20% का अपसाइड मोमेंटम हमें देखने का मौका मिला था। 20 जनवरी 2025 को बिगेस्ट एक्सचेंज बाइनांस के ऊपर से 1.43 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो हुआ था और जिसकी वजह से मार्केट ने हमें अच्छा खासा करेक्शन दिया था। बट रिसेंटली 26 फरवरी 2025 को बाइनांस जैसे एक्सचेंज के ऊपर में 1.5 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हुआ है। व्हाट्स गोना बी हैपन? वी कैन सी 15 to 20% ऑफ अपसाइड पोटेंशियल गेन इन बिटकॉइन इन अपकमिंग डेज। सो दोस्तों, बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब जब यूएसडीटी किसी भी एक्सचेंज पे डिपॉजिट होते हैं, इनफैक्ट अगर मेजर एक्सचेंज के ऊपर में वो डिपॉजिट होते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर में मार्केट के अंदर में एक अपसाइड पोटेंशियल हमें दिखता है और ये प्रीवियस डाटा से हमने देखा। अगर आज के बाद में आप डीफाई लामा को यूज करके जहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर में कौन से एक्सचेंज के ऊपर में कितना यूएसडीटी का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, जिससे आप मार्केट डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं और वहां से अपने आप को पता चल जाएगा कि मार्केट आने वाले दिनों के अंदर में कहां मूव हो सकता है। अगले वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे इसके अंदर की बातें, क्योंकि अभी हम लोगों ने 26 फरवरी को देखा कि मोर देन 1.5 बिलियन डिपॉजिट हुआ है बाइनांस के ऊपर में। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमें आने वाले 30 डेज के अंदर में देखने का मौका मिल जाएगा। वी विल सी इन अपकमिंग वीडियोस कि क्या होता है। बट टिल द टाइम अगर आप चाहते हैं कि आपको टूल्स को यूज कैसे करना है, ये टूल्स
फाइंड कैसे करना है, इसको फ्री में यूज कैसे करना है और आपके खुद की रिसर्च को स्ट्रांग कैसे बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एसेट को होल्ड करना उसके एजुकेशन के ऊपर में डिपेंड होता है, उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर में डिपेंड होता है, उसके कन्विक्शन के ऊपर में डिपेंड होता है, और वो कन्विक्शन आता है आपके रिसर्च और एनालिसिस से। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करिएगा, जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, जहां पे हम लोग फ्री एजुकेशनल सेशंस लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट के लिए। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।